आदमी ने बोतल तोड़ दी, फिर इसके किनारों को चिकना किया। उसने प्लास्टिक की बोतल को आग पर गर्म करके नरम किया और दोनों को जोड़ दिया। फिर रबर से इसे सिर पर बांधा। सब तैयार होने के बाद वह समुद्र में कूद पड़ा। जब उसे नीचे की मिट्टी साफ दिखी तो वह खुशी से पागल हो गया। इससे उसे जिंदा रहने की उम्मीद मिली। पहले वह मछली पकड़ना चाहता था, लेकिन तभी उसे समुद्र के तल में एक उलटी नाव दिखी। वह मछली पकड़ना भूल गया और मछली पकड़ने का हथियार छोड़कर नाव को सीधा करने लगा। नाव का तला बहुत खराब था, लेकिन यह देखकर वह और उत्साहित हो गया। वह कुछ करने की सोच रहा था। उसने हथियार और अपना बनाया हुआ डाइविंग मास्क नाव में रखा और रस्सी लेकर किनारे की ओर चल पड़ा। समुद्र का दबाव इतना था कि हर कदम मुश्किल था। सांस रोककर चलना और भी कठिन था। थकने पर वह पानी से बाहर आता और सांस लेता। 4 घंटे की मेहनत के बाद उसने नाव को किनारे तक खींच लिया। उसके साथी उसे देखकर मदद के लिए दौड़े, लेकिन वह गुस्से में चिल्लाया और मदद लेने से मना कर दिया। उसने गुस्से से अपनी पत्नी को देखा। उसे यकीन नहीं था कि ये लोग वाकई मदद करना चाहते हैं। दरअसल तीनों एक क्रूज में थे जो आग लगने से डूब गया। वे समुद्र में कूद पड़े। उसकी पत्नी और एक युवक पहले इस टापू पर पहुंचे। वह चोटिल था, इसलिए बाद में लहरों के साथ किनारे आया। इस बीच उसकी पत्नी ने उसका साथ छोड़कर युवक के साथ धोखा किया, इसलिए उसने फैसला किया कि वह इन दोनों से अलग हो जाएगा। उसने दिन भर कचरे से सामान इकट्ठा किया और नाव के छेद को ठीक कर दिया। उसने एक ऐसा पाल भी बनाया जो आसानी से खोला बंद किया जा सकता था। अगर मौसम बहुत खराब न हो तो वह इस टापू से भाग सकता था। यह देखकर छिंग नियन डर गया। अगर यह आदमी टापू से निकलकर मदद बुला लेगा तो वह अपनी पत्नी को छीनने की सजा देगा। इसलिए जब आदमी मछली पकड़ने गया, छिंग नियन ने औरत को जगाया और दोनों नाव लेकर भागने लगे। वे आदमी को इस सुनसान टापू पर अकेला छोड़ना चाहते थे। जब आदमी पानी से बाहर आया तो वे दोनों नाव लेकर भाग चुके थे। नाव को दूर जाते देख वह पहले गुस्से में था, लेकिन फिर आराम से कुर्सी पर लेट गया और नारियल का जूस पीते हुए मुस्कुराने लगा। समुद्र में दोनों को उसका यह रवैया समझ नहीं आया, लेकिन जब नाव में पानी भरने लगा तो उन्हें कुछ समझ आया। औरत ने जल्दी से सामान से पानी रोकने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यह सब आदमी का बनाया जाल था। जल्द ही नाव पूरी तरह डूब गई। दोनों निराश थे, लेकिन जिंदा रहने के लिए उन्हें टापू की ओर वापस तैरना पड़ा। इसी बीच आदमी ने उनके रहने की लकड़ी की झोपड़ी को आग लगा दी और मछली भूनकर खाने लगा। लेकिन कई घंटों बाद वे दोनों वाकई वापस तैरकर आ गए। वे थककर चूर थे। आदमी ने लकड़ी उठाई और छिंग नियन पर हमला कर दिया। पत्नी ने रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने नहीं सुना। उसने छिंग नियन को मार डाला। फिर उसने अपनी पत्नी को बांध दिया और उसे खूब अपमानित किया। पत्नी की आंखों में पछतावा और डर था। उसे पता था कि अब उसे इस टापू पर जीने के लिए इसी आदमी पर निर्भर रहना होगा। कुछ समय बाद आदमी ने पत्नी को माफ कर दिया। दोनों ने मिलकर घास की झोपड़ी बनाई और खेती बुनाई का शांत जीवन शुरू किया। लेकिन 6 महीने बाद एक जहाज ने उनकी इस खुशी को तोड़ दिया। पत्नी ने जहाज वालों से उसे ले जाने की गुहार लगाई। मछुआरे परिवार ने उसे ले लिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि टापू पर आदमी भी है। जहाज पर मछुआरों ने औरत को खाना दिया। वह भूखी थी और तेजी से खाने लगी। मछुआरों को लगा कि उसने टापू पर बहुत तकलीफ झेली होगी। इसी बीच मछली पकड़ने गया आदमी पानी से बाहर आया। उसने जहाज देखा और सोचा कि पत्नी उसे लेने आई है। वह खुशी से हाथ हिलाने लगा, लेकिन पत्नी ने जहाज की खिड़की से उसे देखा और मछुआरों को कुछ नहीं बताया। जब उसे यकीन हो गया कि किसी को कुछ नहीं पता तो वह मुस्कुराई और उस लाइटर को निकाला जिसने उसे टापू पर जिंदा रखा था।